चलो देखो, आप डीपीपी हम लेक्चर के बाद डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं आज। ठीक है, तो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के लेक्चर 1 में हमने देखा 21WR12, याद है आपको? अच्छा, 21WR12 में 2 क्या है? 2 डिग्री प्रीफिक्स कहाँ यूज होता है बेटा? लोकंट या साइड चेन का नाम करने के लिए। तो सबसे पहले हमें साइड चेन को पहचानना है, उसका नाम करना है, नाम के साथ पोजीशन भी लिखेंगे एंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। ये उसके कुछ रूल्स थे, हाँ या ना? चलो जल्दी बेटा यहां ध्यान दो। 2 डिग्री प्रीफिक्स पोजीशन के साथ आएगा, ठीक, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा, और सेम साइड चेन मल्टीपल टाइम है तो डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे, और मल्टीपल साइड चेन मल्टीपल टाइम हो तो 20 30 टेट्रा किस यूज करेंगे। 1 डिग्री सफिक्स, सॉरी 1 डिग्री प्रीफिक्स कहां यूज होता है? आपकी मेन चेन का नेचर बताएगा। अगर ओपन चेन है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लगेगा, अगर साइक्लिक चेन है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स लगेगा साइक्लो, बाईसाइक्लिक है तो बाईसाइक्लो। तो 80% केस में अगर ओपन चेन है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लगता। फिर है वर्ड रूट। वर्ड रूट आपके मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन है वो बताएगा। मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, ऐसे आपको 15 तक याद रखने हैं मैक्सिमम। फिर आता है 1 डिग्री सफिक्स, वो मेन चेन में कार्बन कार्बन के बीच में अगर सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन, एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो विथ पोजीशन इन, एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो विथ पोजीशन आइन, और अगर डाइन, ट्राइन, ट्राइआइन, मतलब 1 डिग्री सफिक्स में डाई ट्राई आता हो तो वर्ड रूट के पीछे ए लगाएंगे, हेप्टा, हेक्सा, ठीक। एंड लास्ट में था 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स आपके कंपाउंड का जो किंग ग्रुप है उसका सरनेम है, बाकी सबके प्रीफिक्स। फिर हमने 5-6 क्वेश्चन किए थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे सिलेक्ट करनी है, तो उसके लिए ऑर्डर फॉलो होगा FMLS। जो मेन फंक्शन ग्रुप है वो लॉन्गेस्ट चेन में आना ही चाहिए। अगर उसके साथ साथ मल्टीपल बॉन्ड भी आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर उसके साथ साथ लॉन्गेस्ट चेन भी बना रहे हो देन ऑल्सो गुड, विथ मैक्सिमम साइड चेन। फंक्शन ग्रुप छूटना नहीं चाहिए, वो नहीं है तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, वो नहीं है तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्लियर? अब आज के लेक्चर में अगर आपको सब समझ में आ गया और डीपीपी सॉल्व हो गई तो आने वाले सारे लेक्चर में आपको मजा आएगा। तो प्लीज यहां ध्यान देना। अब नंबरिंग कैसे करेंगे वो लिख लेते हैं। तो आगे हेडिंग लगाइए, पहले तो लेक्चर 2 आईयूपीएससी लेक्चर 2, नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल चेन, बेटा प्रिंसिपल चेन, मेन चेन सब एक ही बात है। नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल चेन, उसमें लिखो आफ्टर सिलेक्टिंग अ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, आफ्टर सिलेक्टिंग अ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन give number to principal chain so that, give number to principal chain so that following get least number, following get least number। अब फॉलोइंग में लिखो नंबर 1 फंक्शनल ग्रुप, वो नहीं है तो 2 मल्टीपल बॉन्ड, वो भी नहीं है तो 3 साइड चेन। भाई मैक्सिमम कार्बन कंटेनिंग चेन जिसको हम प्रिंसिपल चेन कहते हैं वो सिलेक्ट करने के बाद आपको नंबर ऐसे करना है
कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले, वो नहीं है तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले, वो भी नहीं है तो साइड चेन को लोएस्ट नंबर मिले। ठीक, समझ आया? अब हेडिंग लगाओ, IUPAC nomenclature of hydrocarbon and its derivatives। एंड आई होप आप सबको सफिक्स प्रीफिक्स याद हो गए होंगे। IUPAC nomenclature of hydrocarbon and its derivatives। अच्छा, जो भी बेटा मैं एग्जांपल दूं ना वो सभी सेम सीक्वेंस में लिखना और मॉलिक्यूल को नंबर भी देना, ताकि आगे जाके आपको मान लो किसी मॉलिक्यूल में डाउट हो तो आप मुझे पूछो कि सर 43 नंबर का जो एग्जांपल दिया था ना आपने, तो सभी के लिए वो 43 ही हो। समझ आया? ठीक है। नाम शुरू करने से पहले बेटा मैं एक बात बता दूं, क्या किसी एक कंपाउंड के एक से ज्यादा नाम हो सकते हैं? हो सकते हैं। एक तो कॉमन, एक तो IUPAC। और थोड़े टाइम वेट कर लो, कॉमन नेम टफ लगेंगे, IUPAC आसान लगेगा, क्योंकि IUPAC नेमिंग के रूल्स होते हैं, कॉमन नेम का कोई रूल नहीं है। अब मान लो किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ, मेरो लालो, मेरो लालो, मेरो लीलो पीलो, सोनू, बाबू, तो कैसे बाबू, कैसे ऐसे ही। पर उसका नाम मार्कशीट में कैसे लिखेंगे? उसकी राशि क्या है, बराबर, किस नक्षत्र में पैदा हुआ, उसके हिसाब से 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री। हाँ, तो IUPAC नाम करने के रूल है, कॉमन नेम के कोई रूल। अब मान लो कोई साइंटिस्ट ने इसको उठा के बोल दिया मैलिक एसिड, तो काफी मैला होगा ना वो, उसके पीछे का लॉजिक नहीं होता बेटा। तो कॉमन नेम का कोई लॉजिक नहीं है, वो कॉमन है। बट जब इंटरनेशनल रिलेशन की बात आती है, जैसे आप अमेरिका जाके बोलो मुझे 1 किलो दाल ढोकली चाहिए, तो वहां दाल ढोकली जैसी कोई चीज नहीं। वहां जाकर आप इवन कैरोसिन बोलो, तो यहां जो कंपाउंड मिलते हैं उसको आप इंटरनेशनली ट्रेड करोगे तो IUPAC नेम चाहिए, क्योंकि वो पूरी दुनिया में सेम है। समझ आया? दूसरी बात, IUPAC नेम भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि IUPAC में छोटा सा सेगमेंट कॉमन, जैसे अभी हमने पढ़ा नहीं है, आइसोप्रोपाइल, नियोपेंटाइल, तो IUPAC में ब्रैकेट में किसी ने नियोपेंटाइल लिख दिया और किसी ने नियोपेंटाइल की जगह 2 मिथाइल प्रोपाइल लिख दिया, दोनों सही है। समझे? तो एक कंपाउंड के एक से ज्यादा नाम हो सकते हैं, अपने को IUPAC करना है जो रूल्स पढ़े हैं उस तरह से। तो सबसे पहले देखेंगे प्रिंसिपल चेन, नंबरिंग करेंगे, फिर 2 डिग्री, 1 डिग्री, वर्ड रूट, 1 डिग्री, 2 डिग्री, सफिक्स। पहले 10, 15, 20 एग्जाम्पल में मैं आपको सारी चीजें समझाता जाऊंगा, फिर ये बोलेंगे नहीं, सीधा नाम लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए यहां ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्या इस कंपाउंड में आपको फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है? एक है OH और एक है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड यानी आल्कीन। अब OH में और आल्कीन में प्रायोरिटी किसे मिलेगी? OH को। तो मेन चेन ऐसी होनी चाहिए जिसमें OH वाला कार्बन काउंट हो। अब OH वाला कार्बन ये रहा, मतलब मेन चेन में इसको कंसीडर करना पड़े, और उसको लेते हुए डबल बॉन्ड को भी काउंट करो तो वेल एंड गुड। तो बेटा आपकी मेन चेन ये होगी, ये बोलो हाँ या ना। अच्छा, अगर कोई बच्चा इसको मेन चेन बोल रहा है, तो बेटा ये मेन चेन गलत होगी, क्योंकि आपने डबल बॉन्ड छोड़ दिया। डबल बॉन्ड का एक कार्बन काउंट किया, दूसरा कार्बन काउंट नहीं किया। डबल बॉन्ड बेटा दोनों कार्बन को काउंट करना है, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में होता है ना, तो एक को काउंट किया मतलब आधा डबल बॉन्ड काउंट किया, आधा नहीं किया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, नंबरिंग भी ऐसे करनी है कि इसको 1 मिले इसको 2, या इसको 1 मिले इसको 2। अभी आगे एग्जांपल में आपको समझाऊंगा। तो हमारे लिए मेन चेन कौन सी है? येलो लाइन वाली। अब नंबरिंग देनी है, नंबरिंग में फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, अभी लिखा आपने। तो अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं, देखो 1 2 3 4 5, तो बेटा उसमें डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिला? 1। जो लोएस्ट है वो देखना है, 1 2 दोनों नहीं लिखना। डबल बॉन्ड में 1 2 दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, 1 2 में लोएस्ट नंबर कौन है? हाँ, तो IUPAC में वो लोएस्ट नंबर आएगा, डबल ट्रिपल बॉन्ड में ऐसा होगा। और बेटा OH को कौन सा नंबर मिला? 4। चलो दूसरी बार ध्यान दो यहां। और अगर मैं नंबरिंग यहां से करूं 1 2 3 4
5। तो डबल बॉन्ड को कौन सा मिला? 4, लोएस्ट 4। और फंक्शनल ग्रुप को, तो नंबरिंग के हिसाब से कौन सा सही है? 2 वाला। नंबरिंग में देखो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप जो है उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, वो नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड। क्या मैं ठीक से समझा पाया? तो नंबरिंग जो मैंने येलो लाइन से किया है वो सही है। क्लियर? अच्छा, अब ये जो आपकी प्रिंसिपल चेन है येलो लाइन वाली, हेलो, जो येलो लाइन वाली प्रिंसिपल चेन है, तो ये जो हो गया बेटा, ये क्या हो गया? साइड चेन। कितने कार्बन की? 3। तो अगर साइड चेन 3 कार्बन की है तो क्या यूज करते हैं? प्रोपाइल। 2 डिग्री प्रीफिक्स विथ पोजीशन। प्रोपाइल कौन सी पोजीशन है? 1 2 3 4, 4th कार्बन पर प्रोपाइल लगा है ना, तो 4 प्रोपाइल। क्लियर? और कोई साइड चेन तो 2 डिग्री प्रीफिक्स, खत्म। अब 1 डिग्री प्रीफिक्स, क्या ये ओपन चेन है कि क्लोज बन रहा है कुछ? तो 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लगेगा। वर्ड रूट, कितने कार्बनों की मेन चेन है? 5। तो 5 का वर्ड रूट क्यों लगा रहे हो? वो तो बाद में देखेंगे ना, अभी पेंट 5 कार्बन। अच्छा, अब देखो 1 डिग्री सफिक्स, इन आएगा कि एन आएगा? एन, क्योंकि आपकी मेन चेन में डबल बॉन्ड है। आपकी मेन चेन में डबल बॉन्ड है, कौन से पोजीशन पर? है कि नहीं? समझ आया? इसमें एक और साइड चेन रह गई, फंक्शनल ग्रुप है बट ये मेन चेन में तो नहीं है ना। कौन से नंबर पर? अच्छा, अब H और P में पहले कौन आएगा? ABCDEFG, हाँ, तो उसको लिखना पड़ेगा बेटा 2 हाइड्रोक्सी। 2 हाइड्रोक्सी 4 प्रोपाइल पेंट 4 इन, ऐसे। इसमें बेटा आल यूज नहीं होगा ना, सॉरी, अल्कोहल का क्या यूज करते हो? और वो कब यूज करना है? जब वो मेन चेन में हो। समझ आया? क्यों नहीं होगा? इसको मिथेनॉल तो कहते हो, इसे क्या कहते हो? इथेनॉल, क्योंकि मेन चेन में ही है। जबकि इसे क्या कहते हो? ये नीचे है, नीचे मेन चेन कितने कार्बन की, और ये क्या है? तो इसे कहते हैं प्रोपेन टू ऑल, या दूसरा नाम 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। प्रोपेन टू ऑल भी कह सकते हो, यहां नहीं कह सकते क्योंकि यहां 2 ग्रुप है, यहां एक ही ग्रुप। मैं हर फंक्शन ग्रुप के बारे में अलग से पढ़ाऊंगा, पहले जो बता रहा हूं वो सीखो। आगे बढ़े? चलो अगला एग्जांपल देखो। जब मैं अल्कोहल बताऊंगा ना, उसमें मैं नोट करके लिखाऊंगा कि हाइड्रोक्सी कब यूज करना है और ऑल कब यूज करना है। अब ये देखो बेटा, इसमें कोई फंक्शन ग्रुप डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड है तो उसको हमें काउंट करना पड़ेगा। तो चलो, ये रहा आपका लॉन्गेस्ट चेन, ठीक। अब देखो, आप नंबरिंग यहां से करो यहां से करो, आइडेंटिकल बन रहा है, तो ये अच्छी बात है आपके लिए। अच्छा, तो ये क्या हुआ? कितने कार्बन का? ये क्या हुआ? कितने कार्बन का? क्या दोनों साइड चेन सेम है? तो क्या लिखेंगे? डाई इथाइल। और दोनों की पोजीशन, एक 2 पर एक 6 पर, 2 6 डाई इथाइल। क्लियर? 1 डिग्री प्रीफिक्स। वर्ड रूट, कितने कार्बन है? डबल बॉन्ड है, कौन कौन सी पोजीशन पर? 1 6 डाई इन। अब क्योंकि यहां डाई आया तो ये हेप्टा होगा। 1 डिग्री सफिक्स में अगर डाई ट्राई टेट्रा आ रहा हो तो वर्ड रूट के पीछे ए लगाने का, तो पहले मत लगाओ, ये लिखो उसके बाद ए लगाओ। और 2 डिग्री सफिक्स नहीं है क्योंकि इसमें कोई मेजर फंक्शन ग्रुप नहीं है। अच्छा हाँ, इसको आप पीछे भी लिख सकते हो, मैं आपको नोट करके बताऊंगा। 2 इन 4 इन 2 ऑल, ऐसे भी कर सकते हो, ये भी चलेगा, ये भी सही है। हाँ, ये लिखोगे तो ये नहीं लिखना। 4 प्रोपाइल पेंटेन 4 इन 2 ऑल, ये भी सही है।
2 हाइड्रोक्सी 4 प्रोपाइल पेंट 4 इन, ये भी सही है। तो अभी रहने दो ना, मैंने जो लिखा है वो लिखो। बोलो इसमें कोई डाउट है? पक्का? ये देखो फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड, तो वो मेन चेन में आना चाहिए। अब यहां लो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा ये है आपकी मेन चेन। अच्छा तो ये क्या हो गया, कितने कार्बन का, और ये पूरा कितने कार्बन का, 4, सॉरी हाँ। अच्छा 4 मतलब ब्यूटाइल, नंबरिंग यहां से करेंगे ताकि इसको लोएस्ट मिले। 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 पर ब्यूटाइल 4 पर इथाइल। पहले क्या लिखेंगे, ABCD, 3 ब्यूटाइल 4 इथाइल, वर्ड रूट ऑप्ट 1 इन। अगर 1 नहीं लिखोगे तो चलेगा, अगर कोई फंक्शन ग्रुप 1 पर है ना तो नहीं लिखोगे तो चलेगा, तो सीधा ऑप्टिन लिखो तो भी सही है। मैं यहां से बता रहा हूं फिर से एक बार, अगर फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड 1 पर है नहीं लिखोगे चलेगा, लिखोगे अच्छी बात है, कोई बात। और दूसरी बात ये बेटा यहां ग्रामेटिकल मिस्टेक, ये इंग्लिश लिटरेचर नहीं है कि ये कैपिटल होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक है तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे नंबर नहीं काटे जाएंगे, बीच में डैश करना रहेगा, छोटी मोटी बात है, ये स्कूल वाले नहीं समझेंगे। तो बेटा वैसे भी आपको आयु तो इसे लिखना कहां है, वो लिख के देगा तुझे तो टिक करना है, सही कि गलत, तो तू परेशान हो गया। क्या 3 क्वेश्चन समझ में आए? बेटा मन में बिल्कुल घबराहट मत रखो, 50 क्वेश्चन है आज, तो 20-25 तक पहुंचते पहुंचते आप खुद ही नाम करना सीख जाओगे। पहला नहीं समझ आया है, मत कर, अभी वेट कर आराम से, 3 हुए अभी तो। और अभी भी मैं आपको वो बताते जा रहा हूं 2 डिग्री 1 डिग्री, ऐसा 15 क्वेश्चन तक बताऊंगा, फिर आप ही बोलो सर वो ठीक है अब सीधा नाम लिखो। आगे बढ़े, चलो। हाँ इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में ना तो फंक्शनल ग्रुप ना डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, हाँ तो अब आपका स्कूल वाला लॉजिक, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सेंटर वाले 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा ऑब्वियसली यहां से नंबरिंग करेंगे, इससे बेटर है यहां से करें, लो नंबर मिलना चाहिए ना बेटा, तो यहां 5 6 मिलेगा, और यहां से करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 मिलेगा, तो 5 6 इज बेटर। अच्छा तो क्या ये 2 कार्बन की साइड चेन, क्या ये भी 2 कार्बन की साइड चेन, दोनों साइड चेन सेम पोजीशन 5 6, डाई इथाइल अनडेक एन, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है, समझे? अब डबल बॉन्ड नहीं है तो बेटा पोजीशन पे लिखने की जरूरत नहीं है कि नहीं? बेटा देखो यहां से यहां तक ये जो है वो आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक, 1 डिग्री प्रीफिक्स है नहीं क्योंकि ओपन चेन है, उसके बाद वर्ड रूट, तो ये अनडेक है, ये आपका वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स, तो अगर सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है तो 1 डिग्री सफिक्स लगता है एन, डबल बॉन्ड है तो 1 डिग्री सफिक्स इन, जैसे आगे लग रहा था, तो इसमें तो एन लगेगा, तो ये आ गया आपका 1 डिग्री सफिक्स, और 2 डिग्री सफिक्स है ही नहीं, फंक्शन ग्रुप ही नहीं है, तो ये खत्म हो गया। ये देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की, 6, 2 3 4 5 6, ये नहीं, अच्छा मेरी बिल्लियां सीख रही है धीरे धीरे, 2 3 4 5 6। अब सवाल हो सकता है कि सर येलो वाली मेन चेन क्यों नहीं, या बस लॉजिक याद रखो, अगर आपने येलो वाली मेन चेन ली होती बेटा तो सिर्फ 2 साइड चेन बनती, आप खुद ही देखो, अगर आपने येलो वाली मेन चेन ली तो ऊपर वाली साइड चेन
और नीचे वाली साइड चेन। बट अगर पिंक वाली मेन चेन ली तो देख 1 2 3 4 5 6 कितनी सारी साइड चेन। अच्छा, तो ये एक साइड चेन जो कि मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, और ये दो इथाइल, ये दो। अब तो नंबरिंग यहां से कर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 2 3 4 5 6। बेटा मिथाइल में इथाइल में पहले क्या लिखेगा? ABCD। हाँ, इथाइल कौन कौन सी पोजीशन पर? तो लिखो 3 4 डाई इथाइल। अब मिथाइल ये कहां है? 2 पर 2 बार। नहीं नहीं नहीं, नहीं। 20 क्यों? अगर मल्टीपल चेन मल्टीपल बार आ रही हो, मतलब डाइब्रोमो डाइब्रोमो, मतलब नाम करते समय अगर डाइब्रोमो ऐसा डाई बार हो, मतलब डाइब्रोमो, इसमें तो ऐसा नहीं हो रहा ना। अगर इसमें ऐसा हुआ तो टेट्रा इंटू टेट्रा मिथाइल, तो फिर टेट्रा की जगह टेट्रा किस लिखते। ठीक है, तो नाम लिखते समय आपको 20-30 कब लिखने समझ आ जाएगा। चल, ये हुआ सिर्फ 2 डिग्री प्रीफिक्स, यहां तक 1 डिग्री है नहीं। वर्ड रूट कितना? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं। सिंपल, समझ रहा है मेरा बच्चा? अब मजा आएगा, देखो। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये फ्लोरीन है बेटा। अगर मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी डॉक्टर जैसी है तो आप कंपाउंडर बन जाओ। मेन चेन तो यही होगी। अरे यार, मेन चेन तो यही होगी ना। अच्छा, ये आयोडीन वाला कार्बन है, कार्बन तो यहां खत्म हो जाए। हाँ, वो तो ठीक है, बट इस कार्बन को भी काउंट करना है ना। चल, खुश हो जाइए। ले पूरी चली गई। ओके, बस ये मेन चेन है। नंबरिंग करें। अब ध्यान से देखना, अगर मैं लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करूं, अब मेरे को लेफ्ट टू राइट नहीं समझ आएगा बेटा। लेफ्ट लेफ्ट, हाँ, तो मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं। दैट इज 1 2 3 4 5 6। तो ब्रोमीन को कौन सा नंबर मिला? फ्लोरीन को 3 और आयोडीन को। अच्छा, अब रुको। अब अगर मैं राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करूं, राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6, तो यहां से नंबरिंग शुरू कर। तो आयोडीन को, फ्लोरीन को, तो कौन सा सही? नीचे वाला सही। लेफ्ट टू राइट जाने पर पहला डिजिट कौन सा आया, और राइट टू लेफ्ट जाने पर पहला, तो ये गलत, ये सही, लोएस्ट। अगर दोनों नंबर सेम है तो दूसरा देखेंगे। अगर दूसरा डिजिट भी सेम आ गया तो तीसरा डिजिट देखेंगे। तीनों सेम आ गए तो फिर की बात फिर करेंगे। अभी रुको, क्या यहां 1 आया लोएस्ट नंबर, इसका लोएस्ट नंबर। अच्छा, मतलब ये वाला नंबरिंग पिंक वाला सही है। ओके, अब आयोडीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन में अल्फाबेटिकली पहले क्या लिखेंगे? ब्रोमो, जो कि कौन सी पोजीशन पर है? तो 5 ब्रोमो, फिर हाँ, टोटल कितने कार्बन? ठीक है बेटा, क्लियर? अच्छा, अब मान ले तूने येलो किया था तो येलो वाला नाम भी लिख देता हूं एक बार आपकी खुशी के लिए। तो पहले क्या लिखते हैं? 2 ब्रोमो, फिर दस। आपने सुना होगा लोएस्ट सम रूल, वो तो मैं नहीं पढ़ा था, फिर भी जरूरत नहीं पड़ती इसलिए। टोटल कर दो 10, यहां टोटल कर, तो ये गलत है।
ये सही है, ठीक है। लोएस्ट सम रूल में बेटा क्या है कि तीनों का टोटल करना पड़ता है, इन तीनों का टोटल करो और इन दोनों का, तो जो लोएस्ट आ रहा है उसको कहते हैं लोएस्ट सम रूल। तो कभी अगर आपको ऐसा हो ना तो ये करो, बट इससे भी अच्छा तरीका ये पहला डिजिट ही देख लो, जो लो आ रहा है वही हो जाएगा। क्या ये समझ आया? पक्का? कोई परेशानी? अरे ये तो घर जाके करना। लॉन्गेस्ट चेन 3 की होगी, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप भी मत लिखना, घर जाकर लिखना। इसको आइसोप्रोपेन भी कहते हैं, बाद में समझाऊंगा। एक, दो, तीन, चार, नंबरिंग करोगे तो ये क्या आएगा? यहां से करो, यहां से करो, एक ही बात है। 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। अब ये दो करो तो चलो। वो 20 टेट्रा के बारे में भी ऐसा ही तो था। इसमें लगेगा डायब्रोमो 2 बार। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन बाद में पढ़ेंगे, आज के ही क्लास में पढ़ेंगे, थोड़ा वेट करो। 20 30 टेट्रा किस वाला एग्जांपल में कराऊंगा, रुको। अभी ये सीक्वेंस फॉलो करो, थोड़े आसान से सवाल, कॉन्फिडेंट हो जाओ कि यस मैं जेडब्ल्यू कर सकता हूं, फिर मैं बताऊंगा नहीं कर सकते। मजाक मजाक करता हूं, कर पाओगे बिंदास, कोई चिंता नहीं। चलने बेटा, રફમાં કરજો, ફેર બુકમાં સિક્વન્સ પાર્ટ લખવાનું છે। तो कोई भी मेंशन चलो 8 का तो हो गया बेटा, घर जाके लिख लोगे। 9 का बताओ। टेन का बताओ। आप यहां से करो, यहां से करो, आइडेंटिकल आएगा। इसका नाम हो जाएगा 3 डाई इथाइल पेंटेन। नहीं समझ में आया पूछ लो। ये रहा बेटा लॉन्गेस्ट चेन, मान लो नंबरिंग कहीं से भी करो सेम आएगा, 4 5। तो ये इथाइल इथाइल 2 बार आया ना बेटा, तो थर्ड पोजीशन पर 2 बार इथाइल, 3 डाई इथाइल पेंटेन। ठीक है, अब मैं आपको वो बताते जाऊं, 2 डिग्री 1 डिग्री की समझ में आ रहा है। अब ये करो, चलो ये 3 करो।
11 नंबर में क्या किया? 2 ब्रोमो 3 डाई क्लोरो ब्यूटेन। यहां ध्यान दो प्लीज। एक मिनट रुक, बता रहा हूं। मैंने बोला कि ये सही है, अभी तो सिर्फ नाम लिख रहा हूं। ये नाम लिखा होगा, कोई बात नहीं, दूसरा मैं भी लिख के देता हूं, डोंट वरी। देखो इसमें तो कोई शंका नहीं है कि भाई ये 4 होगी मेन चेन। अच्छा फिर से देखो, लेफ्ट टू राइट जाओ, लेफ्ट मतलब राइट, 1 2 3 4। तो बेटा नंबरिंग कौन सा है? 2 2 3, 2 2 3। और अगर मैं यहां से जाऊं तो 1 2 3 4, मतलब राइट टू लेफ्ट जाओगे तो नंबरिंग क्या है बेटा? 2 3 3। सही है बेटा, समझ आया? बेटा मैं अगर यहां से नंबरिंग करूं तो 2 और 3 पर 2 बार है तो 2 बार 3 लिखा। अगर यहां से नंबरिंग करूं तो 2 2 बार है और 3 एक ही बार है। अच्छा अब इसका लोएस्ट नंबर, इसका भी, तो यहां से तो जज नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर देख, इसका इसका, ये गलत ये सही। अपन लिखते समय पहले ब्रोमो लिखेंगे, तो 1 2 3 4, तो बेटा यहां 3 ब्रोमो आएगा। फिर अगर आपकी लॉन्गेस्ट चेन ये वाली सही है तो करेक्ट नेम क्या होगा? 3 ब्रोमो 2 2 डाई क्लोरो। समझे? बोलो। तो कंफ्यूजन हो तो ऐसे लिख दो साइड में। अगला करो, सेम ही तो है। अब इसमें पहले, इसमें नंबरिंग 1 2 2 3 आया और यहां से 2 3 3 आया, तो 2 2 3 सही है। पहले लिखना भी ब्रोमो ही है, 2 2 डाई ब्रोमो 3 क्लोरोब्यूटेन। चलो ये घर जाके कर देना, ये करो। बेटा ये कोई जॉब इंटरव्यू के लिए सारे बच्चे आ गए और सब चिल्लम चिल्ली करे, ऐसा मत करो, आराम से करो। आप में से किसी को जॉब नहीं मिलेगी, यहां तो नहीं मिलेगी, इंजीनियरिंग के बाद जरूर मिल जाए। और जब फेयर बुक में लिखो तो ऐसे लिखना पूरा, ताकि जब मैं वर्कशीट दूं फिर ये लिखने की जरूरत ना पड़े। टू ब्रोमो फिर 2 ब्रोमो से पोजीशन जितनी बार हो उतनी बार लिखी करें। जैसे आगे नहीं लिखा था 2 2 5 5 टेट्रामिथाइल, जितनी बार साइड चेन है उस पोजीशन पर उतनी बार लिखी करें। चलो यहां ध्यान दो, इसका नाम बोलो, क्या किया? टू टू डाई ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटेन। चलो लॉन्गेस्ट चेन तो बेटा यही है, एक मिनट देख लो, लॉन्गेस्ट चेन यही है। तो मैं यहां से नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या आया बेटा? 2 2 4। और अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4, यानी कि राइट टू लेफ्ट क्या आएगा? 1 फिर 3 3।
चलो इसका लोएस्ट नंबर 2, इसका लोएस्ट, तो ये गलत ये सही, तो इसका नाम होगा 1 1 2 3, इसका नाम है 3,3 डाइब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूटेन। दिस इज मोस्ट एप्रोप्रिएट रॉन्ग आंसर, ये ऑप्शन में जरूर होगा। मोस्ट एप्रोप्रिएट, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, लाइक अन्ना डे अरमास बैलेरिना, देखा है कि नहीं आपने? घर जाके देखें, वो रहने दे, मैं जो कह रहा हूं वही कर, डिजिट सही हो जाएगा। इसमें भी लो यही हो रहा है, नहीं हो तो फिर लो ऐसे ही कर। आगे बढ़ सकते हैं बेटा? चलो ये करो, अच्छा पहले मुझे ये बताओ, आप में से कोई है जिसने ये आंसर लिखा था? चलिए वेरी गुड, हाँ हाँ कोई बात, बड़ा करने खुश हो जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, तेरे में काउंट कर लिया। जब भी करो और आगे जब भी करो ऐसे लेफ्ट राइट इमेजिन करके करो, बराबर? लोएस्ट नंबर होना चाहिए। बेटा थोड़ा जल्दी, बेटा आप बातें कर रहे हो पर इसकी कर रहे हो ना, ये अन्य अरमास की कर रहे हो, तो मुझे भी बताना। उसके बातें नहीं करने की, मारूंगा पकड़ के। चलो सुनो, ये बेहतरीन सवाल है। हेलो, यहां ध्यान दो सारे बच्चे, मस्त सवाल है ये। देखो ये तो फिक्स है कि भाई लॉन्गेस्ट चेन ये है, ठीक है? लॉन्गेस्ट चेन तो सबने कर दिया होगा। अब देखो ये 1, ये 2, 3, 4, 5, तो भाई लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर आया 1, 3, 5। चलिए वेरी गुड बेटा, बातें मत करो। हेलो, और अगर राइट से लेफ्ट करे तो ये क्या आएगा? तो अभी क्या आ रहा है? तो इन दोनों का में पहला लोएस्ट सेम, दूसरा लोएस्ट, तीसरा लोएस्ट। तो अगर लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट दोनों जगह पर जाने पर नंबर सेम मिल रहे हो, तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब ब्रोमीन बोले मुझे प्रायोरिटी दो। जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर तूने यहां लगाया था ना, पहले ब्रोमीन लिखा, इसमें पहले ब्रोमीन, ऐसा नहीं। जब लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट जाने पर नंबर सेम आ जाए, आप लोएस्ट ना पकड़ पाओ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तब तक नहीं। तो आप कहीं से भी नंबरिंग करो, लिखना पहले ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन को लोएस्ट नंबर मिले वो बेटर है। दैट इज ये वाली नंबरिंग सही जाएगी। 1 ब्रोमो, 5 क्लोरो, ये सवाल करवाने का मेरा मतलब ये है कि पिछले 4 क्वेश्चन से आप लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट लोएस्ट पॉसिबिलिटी चेक कर पाओ, ठीक है? जो लो आ रहा हो, अगर पहला नंबर सेम है तो दूसरा देखो, दूसरा भी सेम आ जाए तो,
और तीसरा जब सेम आ जाए फिर बोलना अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तब तक जो लोएस्ट नंबर है वो आपकी मेन चेन की नंबरिंग होगी। अब बेटा देखो, इसमें कार्बन ही एक है और ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन सब है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही जाएंगे क्योंकि सभी को नंबर मिलेगा। 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 फ्लोरो, 1 आयोडो, मीथेन। 1 ट्राइक्लोरोमीथेन, आई एम सॉरी, हाँ ट्राइक्लोरो, यही है क्लोरोफॉर्म। सेम नहीं है ना, यहां सेम है तो अब 1 पोजीशन तो हर बार ही लिखनी पड़ेगी, यहां भी पोजीशन तो हर बार लिखनी पड़ेगी। जैसे तूने यही सवाल यहां तो नहीं पूछा कि सर यहां तू 2 बार लिखा, वो तुझे जमा, पर जैसे मैंने यहां कर दिया बोले सर पाप कर रहे हो आप, एक ही बार करो, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां भी मैंने पाप नहीं किया, वहां भी पाप नहीं किया, तू पापी है। अच्छा 1 मिनट, हाँ ये होगा नहीं, हाँ बोलो। 6 में बेटा देखो कार्बन तो एक ही है ना, एक ही कार्बन, तो एक कार्बन पर क्लोरीन, इसी पर क्लोरीन, इसी पर क्लोरीन, तो 1 ट्राइक्लोरो मीथेन। और मैंने जस्ट बता बेटा, अगर आप 1 नहीं लिखोगे, इसका नाम सिर्फ यही लिखोगे ना ट्राइक्लोरोमीथेन, तो भी समझ जाओगे। सिमिलरली इसका करो तो एबीसीडी में पहले क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 फ्लोरो, 1 आयोडो। अच्छा अब इसमें भी आप 1 मत लिखो तो भी चलेगा, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो, मीथेन, क्योंकि नाम पढ़ने वाला समझ जाएगा मीथेन है, कार्बन एक ही और सभी पर क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन लगा हुआ है, समझे। तो 1 नहीं लिखोगे तो पर लिखने की आदत डाल दो, जब लिखना पड़ेगा तब नहीं लिखोगे तो फंसोगे, इससे अच्छा लिखते ही रहो। हाँ वो तो कर पाओ, वो भी बताऊंगा, डोंट वरी। आपको एक शीट मिलेगी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ये करो। अच्छा क्लोरीन में कार्बन और ऐसा नहीं, क्लोरीन पूरा काउंट करने का, मतलब कोई बोले सर लॉन्गेस्ट चेन ये कार्बन है, ये पूरा क्लोरीन है, नहीं होते ऐसे रहमान डकैत जैसे एकदम धुरंधर टाइप, और उसके वॉलपेपर में आईआईटी दिल्ली होता है। इस क्वेश्चन नंबर 17 में भी वही होगा। हेलो, क्वेश्चन नंबर 17 में भी यही होगा, यहां से करो यहां से करो, नंबरिंग सेम आएगी, तब ब्रोमीन बोलेगा मुझे प्रायोरिटी दो, तो फिर इसको 1 बोलना, ये 2, 1 ब्रोमो, 1 2 2 2 टेट्राक्लोरो इथेन, हाँ सॉरी 5 बार, हाँ तो 1 ब्रोमो, फिर 1 1 2 2 2 2 पेंटाक्लोरो इथेन। ब्रोमीन का अलग लिखना पड़ेगा ना, 1 ब्रोमो, 1 1 2 2 2 पेंटाक्लोरो। या आप ऐसा कर रहे हो 1 1 डाइक्लोरो, फिर 2 2 2 ट्राइक्लोरो। सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो सबको एक साथ लिखो। चलो इसका नाम बता दो, 2 3 डाई इथाइल की मिथाइल, 1 2 3 4 2 3 डाई इथाइल ब्यूटेन, बराबर। ओके 2 मिनट रुको,
अच्छा, क्या इथाइल का मतलब ये होता है? कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 नाम होगा 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। नजरों का धोखा पहली बार देखने पर क्या लग रहा है बेटा? आप लोगों का अभी ज्यादा हो रहा है हाँ? बस, वरना एक एक को यहां लाइव कर दूंगा वो खड़े करके। चलो इधर आ जाओ, शांति से बैठो। क्या ये कंपाउंड यही है? इसमें शॉर्ट में इथाइल कर दिया, नीचे प्रोपाइल कर दिया, तो यही चेन बोलेगा। लॉन्गेस्ट चेन ही गलत की ना आपने। दिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रॉन्ग आंसर, बराबर। 85% यही करेंगे। अच्छा, अब देखो नई कैटेगरी में जा रहे हैं, साइक्लोप्रोपेन। क्या इसमें कोई साइड चेन है? तो 2 डिग्री प्रीफिक्स गायब, 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो। मेन चेन में कितने कार्बन? 3, तो प्रो, और डबल ट्रिपल नहीं तो एन, इसलिए हुआ साइक्लोप्रोपेन। समझे? वो सब छोड़ो, साइक्लोप्रोपेन। प्रीफिक्स प्रीफिक्स नहीं भी याद है तो ये मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 मिथाइल। अब बेटा आपकी ये मेन चेन होगी, मेन चेन साइक्लिक 6 कार्बन की, और यहां मिथाइल साइड चेन। कौन सी पोजीशन? तो इसको 1 देना पड़ेगा, लोएस्ट। तो 1 मिथाइल, 1 नहीं लिखोगे चलेगा, तो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। रिंग बनती हो तो फिर वही मेरे से ले। तभी आगे आएगा, 2 मिनट रुक। लास्ट लास्ट ये आपकी मेन चेन, ये थोड़ा ड्रॉ करने में 6 कार्बन है। हाँ बोलो। वन इथाइल 2 मिथाइल, ई ई ई पहले लिखो। 1 इथाइल पक्का? लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट चेक कर लिया? कहीं से भी करोगे सेम नंबर आएगा, इसलिए पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो किया कि बस ब्रोमो पसंद है मुझे तो पहले ब्रोमो। नहीं, कहीं से भी करो नंबरिंग सेम आएगी, इसलिए जल्दबाजी मत करो। ये करो तो 1 2 1 2 मिला, 3 4 5 6। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है सर इसको 1 बोलो, बेटा लोएस्ट देना है तो फिर जहां सब्स्टिट्यूट है वहीं से काउंटिंग करो ना, या तो इसको 1 बोलो इसको 2 बोलो। अच्छा, अगर कोई बच्चा ऐसा बोल रहा है कि सर इसको 1 बोलो ना, 1 2 3 4, तो बेटा नंबर कितने ज्यादा मिलेंगे इन दोनों को? नंबर लोएस्ट मिलने चाहिए, तो या तो आप इसको 1 बोलोगे, तो इसको 1 किया तो इसको 2, तो नंबर आया 1 2, और इसको 1 किया तो इसको 2, तो भी 1 2। इसलिए लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट सेम आ रहा है, इसलिए ब्रोमीन को प्रायोरिटी दी, अल्फाबेटिकल है इसलिए। तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो। ठीक है, तो साइक्लिक के नाम भी अब आप कर पा रहे हो, देखो ये 3 कर लो गजब वाले। टू 3 चलो भी एक नाम आ गया, और कोई? आप दूसरा नाम भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं, बोलो बोलो। आप नहीं बोलना इसका नाम? सर इसका नाम है बबलू। वन 2 3
4 5 6। इसने ऐसे नंबरिंग ली है, कहां से? हाँ मैं यही तो कह रहा हूं कि इसने ये किया। आप अपना अपना सजेशन दो। अच्छा एक मिनट, यहां 1, यहां 1, तो 1 2 3, अच्छा फिर 2 इधर, मतलब आधा डबल बॉन्ड काउंट करो, आधा मत करो। आप इसको 1 दे रहे हो बेटा, तो 2 इसको नहीं दे सकते, डबल बॉन्ड पूरा सीक्वेंस में लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, तो फिर 1 6 डाई में चला आएगा। अच्छा वही होंगे ना, कुछ रहमान डकैत। कौन से सर? ये 1 ये 2, मतलब आपने आधे डबल बॉन्ड को एक नंबर दिया और बाकी का आधा को 6 दिया। डबल ट्रिपल सलन एक साथ कंटिन्यूटी में देना है, 1 2 2 3 4 5 ऐसा ही आएगा, और उसमें जो लोएस्ट नंबर है वो नाम में लिखा जाएगा। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये भी गलत है, तो ऑब्वियसली ये सही है, क्योंकि इससे ज्यादा इन दोनों को आप लोएस्ट दे नहीं पाओगे। अब क्योंकि आपकी मेन चेन ये है और वो डबल बॉन्ड वाली है, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो डबल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है मल्टीपल बॉन्ड। तो फंक्शनल ग्रुप ना हो तो हम मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देंगे, तो इसमें डबल बॉन्ड को तो 1 ही मिलना चाहिए। तो अगर ये 1 है तो फिर ये 2 ही होगा, या तो ये 1 है तो ये 2 होगा। अब अगर इसको 1 और इसको 2 किया तो फिर ये 6 नंबर जाएगा, दैट इज रॉन्ग। तो दिस इज बेटर। चलो अगला करो। नंबरिंग चेक कर ली, सेम ही आ रही है, इसलिए ब्रोमीन को प्रायोरिटी दी, ठीक है ना। 1 2 3 आएगा, यहां भी 1 2 3 आएगा, इस वजह से। तो 1 2 3 4 5 6, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 फ्लोरो साइक्लोहेक्सेन। पक्का? या इसको 1 2 दूं? नंबरिंग सेम ही हो रही है इसलिए अल्फाबेटिकल, ध्यान रखना। सॉरी हाँ मैं अभी समझा रहा हूं, तू जो बोल रहा था वो इसमें है। अब किसको? इस कंपाउंड में बेटा फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है ना। तो बेटा नंबरिंग के रूल के हिसाब से अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मैंने अभी लिखा है आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में, देखो आपके आपके प्रिंसिपल चेन या तो साइक्लिक हो सकती है या तो ओपन हो सकती है, दोनों एक साथ नहीं हो सकती। जैसे कि कोई बच्चा ऐसा बोले कि सर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, ये गलत है। मैं जो कह रहा हूं वो समझो, या तो साइक्लिक होगी या तो ओपन चेन होगी, दोनों में से कोई एक मेन चेन होगी। अब अगर आप साइक्लिक को मेन चेन मानो तो उसमें कितने कार्बन आएंगे, और ओपन चेन को मेन चेन मानो तो ये आपकी मेन चेन होगी साइक्लिक। और साइक्लिक में सब्स्टिट्यूशन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो इसको मिलेगा 1, फिर 2 यहां 2 यहां, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कितने की साइड चेन हुई? हाँ 1 ब्यूटाइल अब इसमें मेन चेन ये होगी, देख हाँ, क्योंकि 6 से ज्यादा कार्बन है तो ये मेन चेन हो जाएगी और ये आपकी साइड चेन हो जाएगी। तो मेन चेन का नंबरिंग मैं यहां से करूं कि यहां से? हाँ 1 2 3 4, तो 1 साइक्लोहेक्साइड, हेक्सेन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे?
तो मेन चेन ये होगी भाई, और ये इसमें ठीक है। तो कब मेन चेन कहां लेनी है वो बता दिया। अगर इसको आप सिलेक्ट करो, इसको मेन चेन में कितने कार्बन आए, और बाहर सिलेक्ट करो तो फिर ये मेन चेन होगी, ये सब्स्टिट्यूटेड चेन होगी। ओके, फिर से यहां देख, इसको सिलेक्ट करो तो, और बाहर करो तो ये मेन चेन, ये साइड चेन। अच्छा, इसमें ये सिलेक्ट कर तो 6 और ये कर तो, हाँ, तो ये मेन चेन, ये साइड चेन। बट इसमें ये ज्यादा कार्बन है, ये तो दोनों में सेम कार्बन हो या उससे ज्यादा कार्बन हो तो ये मेन होगी, तो भी वो, जैसे कि 1 साइक्लोहेक्साइल हेक्सेन, 6 कार्बन में फिर बाहर वाली ओपन चेन को प्रायोरिटी मिलती है फिर। अच्छा, ये अभी तो ठीक है। अब देखो इसमें आप देखो तो यहां 6 कार्बन है, तो अगर आप इसको मेन चेन बोलोगे तो आप गलत करोगे। पूछो क्यों? हाँ, क्योंकि फंक्शन ग्रुप यहां लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा साइड चेन। तो 1 साइक्लोहेक्साइल एथेनॉल या एथेनॉल। समझ आया? थोड़ा और अच्छे से करना बेटा, और अच्छा काम करो, कीप इट अप। इसमें बताओ, चलो ये मस्त है। ब्रोमो को प्रायोरिटी अभी मत दे देना, नंबर करके देना। नंबरिंग करो, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, फिर करो। अगर मैं इसे 1 दूं तो क्या नंबर आया? 1 2 4, 3 पर नहीं है। कोई ऐसा भी तो कह सकता है ना, ये 1, तो क्या नंबर आया? तो ये तो गलत ही हो गया, 1 2 4 बेटर है। एक मिनट, फंक्शन ग्रुप नहीं है, ये साइड चेन है सभी की सभी। स्टार्टिंग जैसे करनी वो ये सब साइड चेन है, इन सब पे 2 डिग्री प्रीफिक्स रखेंगे। अगर आपको ध्यान ना हो तो आपने जो टेबल लिखा है फंक्शनल ग्रुप का, उसके नीचे के 4 फंक्शनल ग्रुप देखो, उनको जूनियर ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि उन लोगों का सफिक्स है ही नहीं, उनके कोई सरनेम नहीं है, नाइट्रो, हेलो, तो ये सब साइड चेन में काउंट होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा फंक्शन ग्रुप नहीं है, बट ये साइड चेन में काउंट होते हैं। अच्छा, तो ये व्हाइट वाला भी गलत। अब एक ही रास्ता बचेगा, इसको 1 दो, तो अगर ये 1 है फिर यहां 2 3 4 आएगा, और यहां करोगे तो 2 3 4 ये आएगा, तो यहां से करो बटन ना 1 3 4, तो ये तो दूसरे से ही गलत हो रहा है। ये 2 डिजिट उसके बाद ये, दैट मीन्स 1 ब्रोमो 4 क्लोरो 2 मिथाइल। हाँ, मैं लिख देता हूं 1 ब्रोमो 'चलो ये करो, कि यहां से ये सही है। पेंटा क्यों आया, समझ में आया? 1 3 10 4 5
देखो, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो 1 3, राइट टू लेफ्ट जाओगे तो नहीं, इसको तो 2 ही मिलेगा, इसको 2 3। अब अगर इन और आयर में कंफ्यूजन है तो याद करो 1 डिग्री सफिक्स में भी ये लिखा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो ई पहले आएगा, ई पहले आएगा आइन से, और उसको लो नंबर मिले वो बेटर है। इसमें पेंटा नहीं लगेगा, नहीं, क्योंकि डाइन ट्राइन ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा मत सोचना कि आल्किन और आल्काइन में आल्काइन को प्रायोरिटी मिलती है, ऐसा नहीं है। नंबरिंग देखना है और अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है, नंबरिंग देखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना, समझे? अब देखो ये कर दिया 1 2 3 4 5, कौन सा नंबर मिला? 1 3, 1 2 3 4 5, कौन सा नंबर मिला? 2 4। तो ये गलत है, ये सही है। तो ये हमने नंबरिंग से तय किया ना, आल्किन आल्काइन से नहीं। यहां पहले पर डबल बॉन्ड था, यहां पहले पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो अगर पहला डबल बॉन्ड है पहला ट्रिपल बॉन्ड है ऐसा नहीं देखना है, आपको नंबरिंग ही करनी है। नंबरिंग में लोएस्ट देखना है, तो इसके दो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये दो वाले होंगे। तो इन आइन बात की बात है, पहले लोएस्ट नंबर देखो, लोएस्ट नंबर जो भी आए उसमें इन पहले लिखा जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा बेटा? एंड 3 इन 1 आइन। देखो यहां इन और आइन में नंबर इसको कम मिल रहा है, मतलब ये इससे ज्यादा पावरफुल ग्रुप है ऐसा? ऐसा नहीं, हम तो नंबरिंग से ही जाएंगे, पर लिखते समय पहले ई लिखते हैं। समझ आया? तो ये हमने फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी से तय नहीं किया, इसमें और इसमें दोनों में। इसमें भी आप यहां से देखो, यहां से येलो लाइन से नंबर किया तो कौन सा आया? 1 3, और यहां से किया तो 2 4। हाँ, इसलिए इसको कैंसिल करके इसको सही लिखा है, ठीक है? आल्किन और आल्काइन में प्रायोरिटी ऐसा नहीं देखती। चलो अब इसमें देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा, अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो, तीनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आया? ऊपर के दोनों सवाल हमने नंबर लोएस्ट नंबर से किए, बट इस वाले क्वेश्चन में यहां दोनों से सेम आ रहा था, तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और ये पूछा गया है। आई होप इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है, बाकी मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क में, बराबर? ये दो बाद में करेंगे, ये 3 अभी नहीं कर पाओगे आप। इसमें आप जो कह रहे थे ना वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ऐसे ऐसे, बराबर? तो लास्ट वाले 3 मत करना, यानी कि आपको होमवर्क में करने हैं 47 तक, ठीक है? अब लास्ट में जो डीपीपी मैंने दी थी वो बता दो। चलो भाई डीपीपी नंबर 3 में इसके अंदर जो लिखा है वो सब सही है, बाहर लिखा है वो गलत है, सिंपल है। ये सब सही है, बाहर बाहर जो लिखा है वो गलत होगा। शॉर्ट में बता दिया, बोलो क्या? हाँ, कार्बन से करो। एक 2 3, अच्छा ये ऊपर से ऊपर टच हो रहा है, ये कार्बन नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, फिर सब पे हाइड्रोजन देख लो,
फिर क्लोरीन एक है, फिर इससे करो। ऐसा स्ट्रक्चर हो तो मैंने बताया था प्रिस्वेन क्यूबेन, ऐसे करो। बट ये करते समय ध्यान रखना ये वाला कार्बन नहीं है, ये इसके ऊपर से जा रहा है। चलिए फिर डीपीपी नंबर 3 में कौन सा? अच्छा, तो उसको बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दो, या तो एक काम करो ना, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। एक मिनट, ऑक्सीजन तो हम गिनते नहीं। क्योंकि ये सॉल्ट बेटा, सॉल्ट दिखेगा नहीं आपको ऐसे। डीपीपी नंबर 4 ના એ આખી એક જ રિંગ છે। हाँ CH2 आ रही थे और फिर यहां से अटैच है दूसरी रिंग। पांच बॉन्ड, दो रिंग। डीपीपी नंबर कौन सा था अगला? सिर्फ डीपीपी 6 बाकी है, उसमें आइसोमेरिज्म वाले सवाल है इसलिए। बताओ डीपीपी नंबर 21 में, हाँ 3 3 4 1 2 3 4 12 12 1 2 3 4 12 में 4 16 17 होगा ना, 17 वो पूरा एक रिंग। हाँ 17 बराबर। नेक्स्ट 12 नंबर CnH5, तो वो तो मोलिकुलर फॉर्मूला से कर लो। अरे ये C तो थे, C+1 2 माइनस कौन सा नंबर था? हाँ तो 5 माइनस नाइट्रोजन है 1 और 12। हाँ बोलो 8 हो गया, तो 8 तो कर रहा था, बोलो कौन सा नंबर? एट में मध्य कॉलम में ये, उसमें आंसर चाहिए। चार 5 1 2 3। हाँ तो आ रहे हो 1 2 3 एक रिंग। हाँ सॉरी, ये भी एक रिंग है, मैं रिंग नहीं देख पा रहा हूँ। 5 5 ये सल्फर वाली भी रिंग है 5, पर लंबा हो जाएगा। स्ट्रक्चर दिया है सीधा पाई बॉन्ड प्लस रिंग करो ना, और ऐसी रिंग में ध्यान रखना मैं खुद फंस गया और सामने ही था 4। अब और कोई है 8 में? हाँ 12 थे ना, एक